आर्य समाज जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को बलिष्ठ बनाने की शिक्षा देता है, ऐसे यह मंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पिलर्स कहे जाते हैं उनमें से एक आदरणीय श्री स्वांत रंजन जी, श्रद्धेय श्री मनमोहन तिवारी जी, मनीषा जगत एक क्रांतिकारी कार्य किया है। नमन नमन और नमन। और ऐसे ही पलों में हमारे लखनऊ की प्रथम नागरिक मेयर महापौर दीदी का शुभागमन हुआ है। जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत। बहुत धन्यवाद। मेरे सामने रामेश्वर वर्मा जी हैं। मात्र प्रधानाचार्य वो भी ले लें अपना। तो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ मौजूद है, तो सर से बात करेंगे। जिस तरह से शुभारंभ हुआ है तो क्या कहना चाहेंगे सर, ये संस्कृति संस्थान का जो है शुभारंभ हुआ है? ये 3 विषयों को लेकर के यहाँ आज कार्यक्रम हुआ। एक तो संस्कृत संस्थान, उसका आज शुभारंभ हो रहा है, उसका शिलान्यास हुआ। दूसरा 108 कुंडीय यज्ञ वह भी हुआ। और तीसरा राष्ट्र रक्षा सम्मेलन है। तो इन तीनों का उद्देश्य है कि समाज को जागरूक करना है, समाज में हिंदू संस्कृति, उसकी जागरूकता, उसको फैलाना, उसके बारे में गहरी जो आस्था है वो आस्था पैदा करना। और इसलिए समाज में अगर इस प्रकार की आस्था की बात, इस प्रकार की जागरूकता होगी तो अपना समाज मजबूत होगा, हिंदू समाज मजबूत होगा। और इसके कारण से हिंदू समाज मजबूत होगा तो पूरा राष्ट्र मजबूत होगा। तो इस नाते से ये एक अच्छा कार्यक्रम शुरू हुआ है, वो और हर वर्ष बढ़ता रहे, ऐसा हम लोग चाहते हैं। सर, आज राम मंदिर महोत्सव मनाया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठान को लेकर, तो उसके बारे में? हाँ, तो अब ये तो एक भगवान राम का जो प्रतिष्ठा हो गई, तो ये राम की प्रतिष्ठा भी एक उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जो कि समाज दबा था, कुछ कर नहीं पा रहा था, तो उसको समाज को एक प्रेरणा मिली कि नहीं, हमको भी भगवान राम से प्रेरणा लेकर के अपने समाज के लिए काम करना है। जैसे राम ने काम किया अपना जीवन लगा करके, तो हम ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के हम अपने देश के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए सुख और शांति की कामना करते हैं। तो हमारे साथ में इस समय मेयर सुषमा खरकवाल जी जुड़ रही हैं, तो उनसे बात करेंगे। जरा से आज संस्थान का शुभारंभ हुआ तो क्या कहना चाहेंगी? तो मैम, राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन को लेकर के आज सम्मेलन का आयोजन किया गया, 108 कुंडली महायज्ञ किया गया है। और मैं बधाई देती हूँ कि हमारी जो मातृभाषा है शुरू से वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है, उसका आज यहाँ पे जो विद्यालय बनाया जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मातृभाषा हमारी संस्कृति है, संस्कृति ही होनी चाहिए, लेकिन हम लोग क्या, संस्कृति हमारी सभ्यता है और हमको आगे बढ़ने के लिए एक जो ऊर्जा प्रदान करती है। हाँ बिल्कुल, हमारी सभ्यता सनातन धर्म है। इसके लिए मैं मनमोहन तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जैसे राम जन्मभूमि को 1 वर्ष पूरा हो गया है, प्राण प्रतिष्ठान को लेकर उसमें बहुत लखनऊ बहुत सारे महोत्सव हो रहे हैं और एकदम उत्साह के रूप में मनाया जा रहा है, तो इस बारे में? आज पूरे लखनऊ में उत्साह मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे आराध्य आज ही के दिन 1 साल पहले अपने जन्म स्थान में विराजमान हुए थे। इसके लिए पूरे लखनऊ में जगह जगह बहुत सारे आज कार्यक्रम हैं और मैं आप सबको बधाई देती हूँ। 500 साल पुरानी लड़ाई जो आज हम लोग पिछले साल हम जीते हैं, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री पूज्य योगी महाराज जी, इन सबको मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज जिस तरीके से हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं, पिछले साल आज के दिन पूरे देश में दीपावली मनाई जा रही थी।
तो ये थी हमारे साथ में मेयर सुषमा खरकवाल जी, जो कि राष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन में डीएवी कॉलेज में आई हुई थी, जिन्होंने बताया जिस तरह से आज जो है शुभारंभ हुआ उसके लिए शुभकामनाएं भी दिया। तो अब हमारे साथ में डीएवी कॉलेज के प्रबंधक महोदय मनमोहन तिवारी जी जुड़ रहे हैं। आज जो है महर्षि दयानंद जी की संस्कृत संस्थान का जो है शुभारंभ हुआ है और साथ में 108 कुंडली यज्ञ को लेकर के राष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन के बारे में? भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मैं आज इस अवसर पर बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरे देश में संस्कृत विद्यालय के प्रचार और प्रसार के लिए विद्यालयों की स्थापना करने वालों को प्राथमिकता देते हुए मान्यता प्रदान की है। मुझे इस बात की खुशी है कि लखनऊ का ये पहला संस्कृत विद्यालय है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को अपने संस्कृत के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने देश के बारे में ज्ञान होगा। महर्षि दयानंद ने केवल इसीलिए आर्य समाज की स्थापना की थी कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपने भारत की संस्कृति को बतावें और ये बतावें कि हमारे पूर्वज क्या थे। हमारे देश के संस्कृति को बिगाड़ने के लिए मुस्लिम राज्यों ने और अंग्रेजों ने जो सत्यानाश किया, संस्कृत को मिटाया, लेकिन मैं आज की सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार की और देश की सरकार को ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात को उठाया और उन्होंने जो इस काम को करने वाले थे उनको सहयोग किया और उनको मदद की। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने लखनऊ के इस विद्यालय को प्रथम मान्यता दी, जो लखनऊ के लिए एक शान की बात होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय से जो हमको मान्यता मिली है, हमारे यहाँ के बच्चे जो पढ़ेंगे और जो पास करेंगे उनको पूरे देश में नौकरी के लिए प्राथमिकता मिलेगी। वो अपने देश के लिए काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, स्वामी दयानंद जी के विचारों को बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। संस्कृत संस्थान का तो शुभारंभ राष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन को लेकर के, जो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? राष्ट्र रक्षा सम्मेलन का इसलिए हम लोगों ने आयोजन किया, जो हर साल, ये तीसरा साल है, ये तीसरा साल है जो 108 कुंडली यज्ञ हम लोग करने जा रहे हैं। राष्ट्र रक्षा सम्मेलन का उद्देश्य ये था कि जो आज की स्थिति है देश की, आज जो स्थिति देश की और समाज की है, जो विघटनकारी शक्तियाँ हमारी संस्थाओं को, हमारे धर्म को, हमारे बच्चों को बिगाड़ना चाहती हैं, तो अब आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी हिंदू भाई, हम सभी सनातन भाई जातिवाद को छोड़कर सब एका कर अपने देश को आगे बढ़ाएं, संस्कृति को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएंगे, तभी हम बढ़ेंगे, हमारा परिवार बढ़ेगा। जहाँ एक हाथ में शास्त्र और दूसरा हाथ में शस्त्र को लेकर आपकी तैयारी रहेगी। ये तो हमारे बुजुर्गों ने कहा, बुजुर्गों ने तो कहा, हमारे देवताओं ने कहा। आप कोई भी देवता देख लें, चाहे शंकर भगवान जी को देख लें, चाहे आप किसी को, महावीर जी को देख लें, शंकर भगवान को देख लें, माता जी को देख लें, तो हर एक हाथ में वेद और एक हाथ में त्रिशूल। तो अब आवश्यकता ये है कि जो समाज में वर्तमान परिस्थितियां बन रही हैं, हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा, जाति पात को तोड़ना होगा, ऊंच नीच की भावनाओं को समाप्त होना हो। ये बहुत गंभीर और बड़ा गंभीर विषय है। अगर सारे भारत के सनातन एक हो जाएं, जात बिरादरी को छोड़कर देश की प्रगति के बारे में सोचें, धर्म की प्रगति के बारे में सोचें। मुझे खुशी इस बात की है कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इलाहाबाद में संगम का जो आयोजन हुआ, उस संगम के आयोजन करने के पीछे एक भावना ये थी कि सारे धर्म के लोग, सारे सनातन के लोग एक साथ इकट्ठे हों, एक साथ बैठें, विचार करें, अपने देश के बारे में सोचें और आगे बढ़ें। तो ये थे हमारे साथ में डीएवी कॉलेज के प्रबंधक महोदय मनमोहन तिवारी, जिनकी विचारधारा सुनी। तो महर्षि दयानंद संस्कृत संस्थान का शुभारंभ हुआ है, जहाँ पे बहुत से स्कूल कॉलेजों के भी लोग आए हुए थे, जिन्होंने अपना प्रशिक्षण दिया बच्चों के द्वारा। तो हमारे साथ में टीटी गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक महोदय महादेव सर जी, तो उनसे बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये दयानंद सरस्वती जी का जो कार्यक्रम है, उसमें हमारे बच्चों ने भी भाग लिया और आज यहाँ एक विद्यालय की स्थापना भी हुई है, तो उस पर
कुछ कहा क्या जा सकता। संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसमें सब कुछ समाहित है। यही हमारी दादी कहलाती है, सारे भाषाओं की दादी है संस्कृत। तो इसका अगर उद्घाटन आज हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक एक तो संस्कृति बढ़ेगी, सभ्यता बढ़ेगी और हमारे आगे से आगे जो परंपराएं उसको ही आगे बढ़ाओ। संस्कृत भाषा संस्कृति को जन्म देती है, संस्कृत भाषा संस्कृति को जन्म देती है। और आज हमारे देश में संस्कृति का लोप होता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। लेकिन अगर संस्कृत बढ़ेगी तो हमारी संस्कृति भी बढ़ेगी। आप क्या कहना चाहेंगे अंतिम में? संस्कृति हमारी संस्कृति को बचा सकती है, तो संस्कृति की रक्षा के लिए हमें संस्कृत को बढ़ावा देना चाहिए। और मनमोहन तिवारी जी जो कि डीएवी कॉलेज के प्रबंधक हैं, उन्होंने ये प्रकल्प लिया है कि संस्कृत विद्यालय खोला जाए और जिसमें कि शास्त्री तक की ट्रेनिंग दी जाएगी, माध्यमिक और शास्त्री की। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य है जो कि उन्होंने लिया है। और संस्कृति ही जननी है सभी भाषाओं की, जितनी भी भाषाएँ सबकी मातृभाषा संस्कृति है। तो उसको बढ़ावा देने का कार्य जो आज आयोजन 108 कुंज यज्ञ के साथ में आर वीरांगनाओं का प्रदर्शन यहाँ पे हुआ है, तो वो भी एक भारत की जो शस्त्र शास्त्र की ट्रेनिंग इनको दे करके लड़कों को आज के जो पर्यावरण है जिससे कि लड़ने की ज़रूरत है, लड़ने की क्या है, अपने अस्तित्व की रक्षा करने की ज़रूरत है, उसमें इस प्रशिक्षण की बहुत ज़रूरत है जो कि आज इन विद्यालयों ने, दयानंद विद्यालय ने और टीडी गर्ल्स कॉलेज के बच्चों ने दिखाया। उसकी भूरी भूरी प्रशंसा यहाँ हुई। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करूँगी। और ये जो प्रोग्राम रखा गया है, हम तो मैडम कांति मैडम से कहेंगे, यही हमको प्रेरित करती हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है क्योंकि जिस हिसाब से आजकल का कल्चर खोता जा रहा है, उसको वापस लाने के लिए हमें ऐसे इवेंट्स करने पड़ेंगे। जो संस्कृत की बात कही, हम लोग जहाँ से पैदा हुए वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, तो वापस हमारे बच्चे इस कल्चर को समझें और अपने देश को, इंग्लिश आवश्यक है पर संस्कृत को हम अपनी ज़मीन, अपनी धरोहर समझ के अपनी संस्कृत को आगे करें। कि हमारी ये भारत की जो मातृभाषा कहा जाए, टंग जो हमारी हिंदी है, इसीलिए इस संस्कृत को आगे बढ़ाएं। सभी को मैं आग्रह करना चाहूँगी, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को हम कदापि ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। और एक और बात कहना चाहूँगी, मेरे यहाँ टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज करीब 54 बच्चियाँ यहाँ पे आई थी। तलवार ढाल से उन्होंने प्रशिक्षण लिया, मैडम के सौजन्य से प्रशिक्षण कराया गया था और यहाँ पे उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का सराहनीय रहा। कुछ हमारे मुख्य अतिथि लोग ने सम्मान भी दिया है। तो मैं सभी का पुनः धन्यवाद करते हुए जय हिंद, जय भारत कहूँगी। हमारे अध्यापक राम मीने सर और बच्चों ने बहुत मेहनत किया, सबका धन्यवाद कहूँगी। थैंक यू। क्योंकि मैम ने सही कहा कि इंग्लिश हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सहूलियत के हिसाब से उसको जो है अपने ढंग से उसको जो है आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। तो क्या छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ में, जिन्होंने यहाँ बहुत अच्छा वक्तव्य भी दिया और साथ में बहुत अच्छे जो है भजन भी गाए। तो क्या कहना चाहोगे बेटा, क्या नाम है, पूरा परिचय बताइए। तो मेरा नाम ब्रह्म गुप्ता आर्य है। तो सबसे पहला श्रेय तो हमारी अर्चना दीदी जी को जाता है, जो पूरे लखनऊ में वो आर्य समाज का सब कर रही हैं, जिसकी वजह से आप तक के इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। तो मैंने दयानंद जी का डायलॉग याद कराया है, तो क्या मैं आपको वो सुनाऊं? मैं दयानंद सरस्वती, दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। अज्ञानी होना गलत नहीं, अज्ञानी बने रहना गलत है। अधर्म का अंत ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य की आत्मा सत्य असत्य को जानने वाली है। लोग कहते हैं कि सत्य को प्रकट ना करो, कलेक्टर क्रोधित होगा, गवर्नर पीड़ा देगा। अरे चक्रवर्ती राजा भी क्यों ना अप्रसन्न हो, हम तो सत्य ही कहेंगे। चाहे कोई मेरी उंगलियों को मोमबत्ती बनाकर जला दे तो भी हम सत्य ही कहेंगे, सत्य ही कहेंगे। सत्य की जय। सत्य की जय। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम शांभवी है और मैं रानी लक्ष्मीबाई का डायलॉग सुनाने जा रही हूँ। मैं रानी लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे सांस में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। झांसी मेरी आन है, शान है, ईमान है। मैं अभी से युद्ध ऐलान करती हूँ। हर हर महादेव, भारत माता की जय।
तो आज हम आपको लेकर के आए थे रास बिहारी ऑडिटोरियम में, जहाँ पे महर्षि दयानंद संस्कृति संस्थान का जो है शुभ आरंभ हुआ 108 कुंडलिक यज्ञ को, और साथ में राष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन का भी जो है आयोजन किया गया डीएवी कॉलेज प्रबंधक मनमोहन तिवारी जी के द्वारा, और साथ में गणेशगंज जो है आर्य समाज के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ पे हजारों की तादाद में सभी लोग मौजूद रहे। किस तरह से महर्षि दयानंद संस्कृति संस्थान का आरंभ हुआ, जिसको लेकर के हमने मनमोहन तिवारी जो कि प्रबंधक डीएवी कॉलेज के, उनसे बात करा, तो उन्होंने बताया जिस तरह से शास्त्र की जरूरत होती है वहीं पर हमारे शस्त्र की भी जरूरत होती है, तो इसी को लेकर के जो है महर्षि दयानंद संस्कृति संस्थान चलेगा। और जिस तरह से हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया, भारत सरकार का आभार भी व्यक्त किया। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।